ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद अपने नाखून को तराशना और बालों को काटना, और लोग जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं उस हवाले से जो मसला है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालता चलूँ। इस हवाले से एक हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ज़िलहज का अशरा दाखिल हो जाए तो अपने नाखून न तराशो और सर के बालों को ना काटो और गैर ज़रूरी बालों की सफाई ना की जाए। इसका मफ़हूम है कि ज़िलहज का चाँद दिखाई देने से पहले पहले अपने नाखून को तराश लो और सर के बालों को काट लो और गैर ज़रूरी बालों की सफाई कर लो, और फिर उसके बाद ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये अमल करो। तो ये मुस्तहब है, इसका अजर व सवाब है एक कुर्बानी करना, इतना अजर व सवाब है अगर कोई करता है। इस हवाले से ये भी है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर रहे उनके लिए भी ये हुक्म है और उनके लिए भी इतना ही अजर व सवाब है, और ये मुस्तहब है, अगर कोई नहीं करता तो गुनाह नहीं। एक और हदीस पाक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाखून को तराशने और गैर ज़रूरी बालों की सफाई, मूँछों को कतरने और अपने बालों को काटने के हवाले से आखिरी हद 40 दिन मुकर्रर की है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप 40वें दिन का इंतज़ार करें। इसलिए जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं और जो नहीं रखते उन पर भी ये है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले पहले अपने नाखून को तराश लें, बालों को काट लें, दाढ़ी का ख़त बनवाना है तो वो बनवा लें, गैर ज़रूरी बालों की सफाई कर ली जाए, फिर ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ने के बाद ये अमल करें। तो इसका अजर व सवाब ये है कि आपको एक कुर्बानी करने का सवाब होगा। एक और बात कि अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से अपने बालों को काट लेता है, दाढ़ी सेट करवा लेता है या नाखून तराश लेता है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी कुर्बानी का जो उसको अजर व सवाब मिलना था वो ज़ाया हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो कर लेता है तो उसे दुगना अजर व सवाब मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।